स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। और यह वीडियो आव्यू यानी कि मैथमेटिक्स थर्ड के फर्स्ट यूनिट की लास्ट वीडियो होगी। इससे पहले जो भी टॉपिक्स हैं वह वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। आज का टॉपिक है आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय, आइगन वैल्यू एंड कैले थ्योरम। इसमें फॉर्मूले कैसे यूज़ करते हैं, यह क्या होती हैं और इन पर जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनते हैं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में है आइगन मान ज्ञात करना सीखने के लिए विद्यार्थियों को निम्न पदों का ज्ञान होना जरूरी है, और वो क्या क्या पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है अभिलाक्षणिक आव्यूह, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यदि ए एन क्रम का कोई वर्ग आव्यूह, देखिए वर्ग आव्यूह की बात हो रही है। वर्ग आव्यूह का मतलब था, हमने बताया था कि रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होंगी तभी वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो यदि ए एन क्रम का कोई वर्ग आव्यूह है, आई उसी क्रम का इकाई आव्यूह है, यानी अगर 2 इंटू 2 का कोई ए आव्यूह है तो आई हमको 2 इंटू 2 का ही बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि लैम्डा कोई अदिश राशि है तो आव्यूह ए माइनस लैम्डा आई आव्यूह का ए लाक्षणिक आव्यूह होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि कोई आव्यूह हमारे पास दिया हुआ है ए, ठीक है, एन क्रम का कोई वर्ग आव्यूह है और उसी क्रम का आव्यूह आई है, जिसको हम इकाई आव्यूह कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ए माइनस लैम्डा आई बनेगा वही क्या होगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करने पर जो भी आव्यूह आएगा उसको हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक आव्यूह कहेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह। क्लियर, यह है आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। अभिलाक्षणिक आव्यूह ए माइनस लैम्डा आई के सारणिक, ए माइनस लैम्डा आई को अभिलाक्षणिक सारणिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट कहते हैं तथा इसे सारणिक के विस्तार यानी कि एक्सप्रेशन करने पर आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। अगर हम इस सारणिक का विस्तार कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, आव्यूह का अभिलाक्षणिक बहुपद कहेंगे। इसे अभिलाक्षणिक फलन भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसे फाई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई लैम्डा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपरोक्त आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक आव्यूह का जो सारणिक है वो हमें यह मिलता है और इसको विस्तार रूप से सॉल्व करने पर हमें मिलता है माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 27 लैम्डा। ठीक, तो आव्यूह ए का जो अभिलाक्षणिक बहुपद है, चूंकि यह त्रिघातीय है तो ए की कोटि कितनी होगी, 3 होगी, और यही क्या कहलाएगा, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाएगा। आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक बहुपद की घात आव्यूह ए की कोटि होती है, यानी कि जो आव्यूह की कोटि है वही इसकी घात होगी, यानी कि सबसे बड़ी घात वही होगी जो आव्यूह ए की कोटि होगी। नेक्स्ट है अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। समीकरण ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है, अगर उसको 0 के बराबर रख दिया जाए और आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण कह दिया जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जो बनेगा, ठीक है, उसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं।
और उपरोक्त उदाहरण में जो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 27 लैम्डा ये जो आया था, इसको अगर 0 के बराबर रख दिया जाए तो यही क्या हो जाएगा, ए का अभिलाक्षणिक समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान की। अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज तो क्या होते हैं। देखिए, अभिलाक्षणिक मूल अगर आपको क्वेश्चन में आए या आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो आइगन मान, तो दोनों ही एक ही बात है, आइगन मान और अभिलाक्षणिक मूल। तो अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 के जो मूल आएंगे उसको सॉल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी उन्हीं को क्या कहते हैं, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में अगर हम देखें कि लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आई थी जब हमने इसको सारणिक को सॉल्व किया था, और हमने इसको आगे सॉल्व करने पर जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक मूल या अभिलाक्षणिक मान, ठीक है, या आइगन मान, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। कुछ भी अगर आए, अभिलाक्षणिक मान या फिर अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान, जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी आपसे मालूम कर सकता है कि आव्यूह ए का स्पेक्ट्रम ज्ञात कीजिए। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, आव्यूह ए के सभी आइगन मानों के समूह को आव्यूह ए का स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0 - 3 9 आया है, तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रम में इसको एक समूह के रूप में लिखेंगे, समुच्चय बना करके लिख देंगे। तो ए इक्वल टू 0 - 3 9 इसका समूह बनेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इसका आव्यूह ए का स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश क्या होते हैं। देखिए, आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश, आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होते हैं। देखिए, माना लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 किसी n इंटू n कोटि के वर्ग आव्यूह का अभिलाक्षणिक मूल है। मान लिया कि जो लैम्डा है उसका जो लैम्डा 1 यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो n इंटू n कोटि के वर्ग आव्यूह का एक अभिलाक्षणिक मूल है। तो समीकरण ax इक्वल टू लैम्डा आई, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि i को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलता है a आई एक्स इक्वल टू लैम्डा आई एक्स। क्लियर। अब अर्थात a माइनस लैम्डा आई को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 के अशून्य हल में x इक्वल टू एक ये x1 x2 xn ये एक कॉलम आएगा, उसको अभिलाक्षणिक मूल कहेंगे लैम्डा के सापेक्ष में। ठीक है। आव्यूह ए का जो मान है वो सदिश अथवा अभिलाक्षणिक सदिश कहलाएगा। ठीक है, आइगन सदिश कहलाएगा या हम कह सकते हैं अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश एक ही बात है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं केले हैमिल्टन प्रमेय की। केले हैमिल्टन प्रमेय क्या है इसको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका सत्यापन उदाहरण आगे दिया हुआ है जो हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। कैसे हैमिल्टन प्रमेय के उपयोग किए जाएं, यानी कि हैमिल्टन प्रयोग जो हैमिल्टन इक्वेशन है उसको कैसे उपयोग करते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा। यूज ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात किया जा सकता है। केले हैमिल्टन की प्रमेय की सहायता से आव्यूह की जो घातें हैं उनको ज्ञात किया जा सकता है कि आव्यूह की घात क्या है, आव्यूह की कोटि क्या है, या फिर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया और उसका इन्वर्स निकालना है तो उसकी सहायता से हम इन्वर्स को ज्ञात कर सकते हैं। इनको ज्ञात करने की जो विधि है वो आगे समझाई गई है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस की, जो इन थ्योरम पे और आइगन वैल्यूज पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार समझ में आए तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आव्यूह ए 2/2 का आव्यूह दिया हुआ है कि आइगन मान और स्पेक्ट्रम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइगन मान और स्पेक्ट्रम हम ज्ञात करना है, तो आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण सभी को याद होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करते हैं। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू है, एक वर्ग आव्यूह है 4 3 और 5 6 माइनस लैम्डा, और i की मान i का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 × 2 में 1 0 और 0 1 इक्वल टू में 0 हो गया। तब हम क्या करेंगे, लैम्डा के यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा 0 0 और लैम्डा ये आएगा, इसकी वैल्यू लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में रहेगा ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 4 माइनस लैम्डा
और यहाँ पर 5, 3 और 6 माइनस लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका विस्तार करेंगे, विस्तार करने पर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 4 माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, माइनस 4 लैम्डा आएगा, माइनस 6 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर हमें लैम्डा की वैल्यू 1 और 9 मिल जाएगी। तो 1 और 9 जो होंगी, यही वैल्यू, इन्हीं वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इन्हीं वैल्यू को हम कहेंगे आइगन वैल्यू, यानी कि आइगन मान। जो मैट्रिक्स ए है उसका आइगन मान जो हो क्या होगा, 1 और 9 होगा, और इन्हीं को क्या कहेंगे, हम अभिलाक्षणिक मूल कहेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, यदि इन दोनों का 1 का और 9 का हम क्या बना दें, एक समूह बना दें, समुच्चय बना दें, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आव्यूह ए 3/3 का आव्यूह दे रखा है कि अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पहले बताया था अभिलाक्षणिक मूल और आइगन मान एक ही होता है। ये देखिए 2007, 13 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक समीकरण को लिखेंगे, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 इसका डिटर्मिनेंट है। हमने क्या कहा था कि हम देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से ये बताया था कि ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है, यानी कि हम क्या करते हैं कि ये जो 4 है और ये 6 है, यानी कि इस विकर्ण पर लैम्डा को माइनस करते हुए जाते हैं, चाहे 3 का हो, 3/3 का हो और चाहे 4/4 का हो। तो देखिए यहाँ पर हमने इसी तरीके से किया कि जो हमारे विकर्ण में थे उसमें माइनस लैम्डा कर दिया। शॉर्ट में इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का। तो हमें ये प्राप्त हुआ। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, हम इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है, और इक्वेशन को जब हमने देखा तो हमें मिला लैम्डा इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा, लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 3 मिली है। लैम्डा की वैल्यू जो 1, 2, 3 है, यही हमारे क्या है, यही हमारे अभिलाक्षणिक मूल है, ठीक है। अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान जो कहते हैं वो इसे कहते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है केवल, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद आप यहीं पर आंसर कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा कैले हैमिल्टन प्रमेय पर। कैले हैमिल्टन प्रमेय पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ध्यान से देखिए। आव्यूह ए दिया हुआ है, 3/3 का आव्यूह है, इसके लिए कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना है, ठीक है। और ए के लिए जो है हमें ए का इन्वर्स भी निकालना है, तो ए का इन्वर्स निकालना है और सत्यापित भी करना है। पहले सत्यापित करते हैं, फिर ए का यानी कि ए का इन्वर्स निकाल देते हैं। ये 2001-3-7 में आया क्वेश्चन है। आइगन समीकरण हम लिख लेंगे। सबसे पहले यही है कि आइगन समीकरण कैले हैमिल्टन में आइगन जो समीकरण है उसको याद रखना है, उसको लिख लेना है। और अगर आपसे पूछे आइगन मान तो तब भी, अभिलाक्षणिक मूल पूछे तब भी, स्पेक्ट्रम पूछे तब भी आपको यही करना होगा। तो ये इक्वेशन आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास ये बनती है। तो सारणिक का जो विस्तार करेंगे तो लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 1 ये आएगा, ठीक है। जब इसका हम विस्तार करेंगे तो विस्तार करने पर हमें ये इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखिए कैले हैमिल्टन जब इसमें हम लगाएंगे, कैले हैमिल्टन जब इसमें प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे कैले हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार आव्यूह ए समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। जब आव्यूह ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा तो जहां जहां हमें लैम्डा दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और जहां पर लैम्डा नहीं है वहां पर हम क्या रखेंगे, आई की वैल्यू आई रख देंगे, ठीक है। जहां पर लैम्डा नहीं होता वहां पर हम आई रख देते हैं, और जहां पर लैम्डा है वहां पर हम ए रख देते हैं। तो ये रखने पर सबसे पहले हमें अब इसको सॉल्व करना होगा। ए की क्यूब इसको सॉल्व करना होगा, 5a स्क्वायर ये इसका मान पता होना चाहिए, और 9a इसका मान निकालना है हमें। आई का मान हमें पता ही है, डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, ठीक है। अब ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ए इंटू ए करने के बाद। तो ए इंटू ए करेंगे, ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। देखिएगा मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, मैंने जो आव्यूह के वीडियो सेकंड है और वीडियो फर्स्ट है उसमें हमने बताया हुआ है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आव्यूह का गुणा, आव्यूह का जोड़, आव्यूह का जो घटाना है, वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से वहां पर बताया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है ये, ठीक है। ये आगे हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर की वैल्यू में अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए क्यूब मिलता है, क्योंकि हमें ए क्यूब की वैल्यू चाहिए। ए क्यूब की वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू तो ये है, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अभी आई है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बनता है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए
क्यूब की। अब देखिएगा समीकरण सेकंड समीकरण हमारे पास क्या है, सेकंड समीकरण हमारे पास बनी थी ये ए वाली समीकरण जो थी, इसमें हम क्या करेंगे ए क्यूब ए स्क्वायर और ए की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर हमने ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है, इसमें हम जो वैल्यू रखेंगे ये होगी ए क्यूब की वैल्यू, ये 5 है और ये वाला जो 5 है ये यहाँ पर लिखा, और ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू, ये 9 ये एज इट इज आ गया, और यहाँ पर आई की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू हमने रख दी है, और यहाँ पर क्या है ये आई की वैल्यू माइनस में। ठीक, अब आगे हम देखते हैं जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, इसको एज इट इज रखा, 5 की हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है, जो भी हम कॉमन लेते हैं उसमें हर एलिमेंट में अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता है, तो इसमें सभी में 5 से मल्टीप्लाई की, इसको लिख दिया, इसमें 9 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास ये बनता है, और आई हमारे पास एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब इनको हम ऐड करेंगे देखिएगा ये माइनस का 13 है, और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, यानी कि -13 + 5 कितना हो गया 7, और माइनस के 7 हुआ, ठीक है, माइनस के 7 हुआ। और अब देखिएगा जब यहाँ पर 13 है, सॉरी ये माइनस के 13 है, और यहाँ पर ये क्या बनेगा देखिए ध्यान से, ये प्लस के 5 है, ये 5 है, सॉरी 9, और ये है माइनस के 1, यानी कि हमारे पास क्या बना -13 + 5 + 9 और माइनस के 1। तो देखिएगा 13 और 1 14, ठीक है, और 9 5 14, तो माइनस के 14 बचेगा और प्लस के यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 0 आ जाएगा। अब देखिएगा 42 -60 और +18 और यह है 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे 42 -60 और +18, तो देखिएगा 42 और 18 कितने हो गए 60, और 60 - 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी 0। तो सभी इसी तरीके से जब हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि हमें एडिशन कैसे करना है, तो मैट्रिक्स का एडिशन हमने वीडियो में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर दे सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो एलिमेंट जिस स्थान पर है दूसरे मैट्रिक्स का, उसी एलिमेंट से ये ऐड और जो सब्ट्रैक्ट है वो होगा, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर चिन्ह है उसके आधार पर हम करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर -13 रखते हैं, ये माइनस का यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर है -5, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर है हमारे पास 9, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 13 और 1 14 हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस 9 5 14, आंसर आएगा 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, जब ये इक्वल में 0 आ जाते हैं, अगर ये इक्वल में ये मैट्रिक्स पूरा 0 आ गया तो क्या है कैली-हैमिल्टन थ्योरम जो है वो सत्यापित हो जाती है। अब कैली-हैमिल्टन थ्योरम को सत्यापित तो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट उसने पूछा था कि कैली-हैमिल्टन के प्रयोग से ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों तरफ ए से अगर हम भाग दें तो हमारे पास जो है ये आता है, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या कहा था, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर आई लिख देते हैं, लेकिन जहाँ पर आई है वहाँ पर हम उसको हटा भी सकते हैं। तो देखिए ये नीचे a है, ऊपर a की पावर क्यूब है, जब a कैंसिल होगा तो हमारे पास a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर a कैंसिल होगा 5a आ जाएगा, यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर जो है a इनवर्स ऊपर चला जाएगा, और ये i है इक्वल टू 0, यानी कि 0 बटे कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए a स्क्वायर ये 5a ऐसे एच लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखते हैं आई लिखते हैं, हमें पता है, और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्लस में a इनवर्स हो जाएगा, और ये आई जो है इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a इनवर्स है उसको हमने लिखा इधर, और a स्क्वायर -5a - 9i, और देखिए a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये थी, आप क्वेश्चन में जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, ये a स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी a की वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, और ये जो 1 है ये a की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू को रखा, और वैल्यू को रखने के बाद देखिए ये a स्क्वायर की वैल्यू, ये 5 यहाँ पर है, और ये a की वैल्यू है, और ये i की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई की और इस 9 की हमने अंदर मल्टीप्लाई की। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दें। देखिएगा हमने यहाँ पर आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है, यहाँ पर -1 है तो हमने -1 लिखा, ठीक है, माइनस ये है और ये 5 है तो -5 आया, ये क्या है 9 है तो यहाँ पर 9 आया, ठीक।
इस तरीके से लिखते जाएंगे तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे नेक्स्ट देखिए, जब हमने दूसरा लिखा, ठीक है, दूसरा कॉलम और फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पर 12 है, फिर क्या आएगा 12 माइनस 10 और प्लस के 9, सॉरी ये नहीं आएगा, 12 माइनस 10 और प्लस के 0। इसी तरीके से -4 प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 0। इसी तरीके से जब हम करेंगे तो -4 और प्लस में 5 और प्लस में 0, -4 प्लस 5 और प्लस में 0। इसी तरीके से 7 और -15 यहाँ पर और प्लस में 9, ठीक है। इस तरीके से यानी कि जो एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का हम उठाएंगे उसी एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स का, उसी एलिमेंट को तीसरे मैट्रिक्स का, लेकिन ये बस ध्यान रखेंगे कि बीच में जो है मैट्रिक्स के बीच में चिन्ह कौन सा है, बस उसका ध्यान रखते चलेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा ये, और ये जो वैल्यू होगी यही हमारे पास जो है ए इनवर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय को समझाइए तथा उसके प्रयोग से आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए इक्वल टू दिया हुआ है ये। देखिए 2001 में 3 में 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने केवल ये बताया गया है कि आव्यूह ए का जो अभिलाक्षणिक समीकरण है हमने आपको बता दिया है और ये इसका इक्वेशन आएगा। बाकी अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके सबसे पहले इसको सॉल्व करने के बाद, इसका विस्तार करने के बाद इक्वेशन निकालनी है, यानी कि ये जो क्यूब वाली इक्वेशन आएगी ये इक्वेशन निकाल लेनी है। इक्वेशन निकालने के बाद लैम्डा की जगह पर क्या रखना है, हमें ए रख देना है। ए रखने के बाद हमें उसमें जो वैल्यू है ए क्यूब और ए स्क्वायर जो भी आएंगी उनको हमें सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व हम करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो 0 वैल्यू आएंगी सारी, और जब वो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी तो कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगी। कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ होने के बाद हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में ए के दोनों तरफ भाग दे देनी है। भाग देने पर हमें जो इक्वेशन बनेगी उसमें हमने फिर से वैल्यू रख देनी है और ए इनवर्स उसमें से निकाल लेना है। ए इनवर्स निकालने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा वो इनवर्स का मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट सेकंड जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमें दिया हुआ है साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण को हम इसमें देखेंगे, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण होती हैं। यहाँ पर इसका चैप्टर जो शुरू होता है, यानी कि जो बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है और टोटल चैप्टर में से चैप्टर नंबर 4 है। प्रथम कोटि के अवकल समीकरण को हम देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यूनिट सेकंड को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज आपको मिलती रहेगी और ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। यानी कि इस चैनल पर ये कोर्स कंप्लीट डाला जाएगा और साथ ही साथ नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा।